हेलो बच्चों, नीट बीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। यहीं पर मैं डिस्कस भी कर देता हूं और एग्जांपल के थ्रू समझा भी दूंगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें से एक कोई जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और पहली बात तो आइसोमेरिज्म का जो पहला फंडा होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और जो पीपीएल होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसके लिए इनका प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। अब कैसे हो सकता है, कोई क्लॉकवाइज हो कोई एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, इसमें जो हमारा मिरर इमेज होता है वो एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, जिसे हम लोग एनएनसीओमर कहते हैं। अब कैसे पता करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पे डील करते हैं। अब जैसे पहला है COEN का थ्राइस प्लस 3। अब देखो इसमें क्या है, जरा ध्यान से समझना। अगर हम इसको बनाना स्टार्ट करें बेटा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझो। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। EN इस तरीके से, EN हमारा डाइलेटेड लिगेंड होता है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाएंगे इस तरीके से, EN, फिर इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा EN, फिर इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा EN। तो अब ये तुम्हारा हो गया, देखो यहाँ पे प्लस 3। अब इसको क्या है कि ये हमारा, इसको अब कैसे पता चलेगा कि मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। बीच से डिवाइड करेंगे, अगर इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो आप इसको इक्वल हाफ में तो डिवाइड कर नहीं सकते, मतलब इसका जो मिरर इमेज बनेगा, चलो बना के दिखा देता हूं। इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये ऐसे हो जाएगा, तो ये यहाँ पे चला आएगा बेटा और ये इधर चला जाएगा ऐसे। इसका जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कुछ इस तरीके से। तो अगर तुम इसको उठा करके इस पे फिट करने की कोशिश करोगे कभी नहीं होगा। तो इसी को एनएनसीओमर कहते हैं। मतलब ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये कंफर्म हो गया। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। यहां पे क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ में NH3 ले लो, ये इस तरीके से 4 बार NH3 है, 2 बार Cl प्लस चार्ज। ये तो इसका देखो क्या है, ये हमारा इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब इसमें देखो खास बात क्या है कि ये जो ट्रांसफॉर्म है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ट्रांस स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब सेम ग्रुप 190 180 पे होते हैं ये, तो वो ट्रांस होगा, और जो 90 पे होंगे तो वो क्या होगा, सिस हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर इसको हम बीच से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। दूसरा, इसका अगर सिस फॉर्म बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से बना लो। ये इसका देखो सिस फॉर्म हो जाएगा, Cl Cl NH3 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 और तुम्हारा ये NH3, और यहां पे लगा लो पॉजिटिव चार्ज। ये तुम्हारा हो गया सिस फॉर्म, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं। अब ऐसा नहीं है कि जो ज्योमेट्रिकल दिखाएगा वो ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा, दिखाएगा, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके पीछे का रीजन है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाता। क्लियर है। नेक्स्ट देखो सिस है, इसको जरा देखते हैं ये शो करेगा कि नहीं। चलो, जो टेक्निक मैंने बताया है उसी को अप्लाई कर रहे हैं और कोई समस्या वाली बात नहीं है। सिस है ना, तो पहले यहाँ पे प्लेटिनम लगा लो बेटा, 2 Cl लगा लो इस तरीके से। फिर इसके बाद है EN। EN हमारा बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो इस तरीके से। अब देखो +2 का चार्ज है, ये देखो। अब ये तुम्हारा हो गया, और ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। यहाँ पे सिस लिखा गया है। अब ध्यान से समझना
क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ज्योमेट्रिकल तो शो कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है शीश लगाया गया है, लेकिन क्या ये ऑप्टिकल शो करेगा? ज्योमेट्रिकल के साथ साथ ऑप्टिकल शो करेगा? बिल्कुल करेगा सर। क्यों करेगा बच्चों? क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, इधर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, इधर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। जब दोनों साइड का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया तो ये कहां से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? मतलब कहां से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रखेगा? तो मतलब नहीं रखेगा, और नहीं रखेगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन दिखा रहा है बेटा? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ये केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा है। अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे लास्ट इसको बनाते हैं, ये भी शीश वाला है, क्रोमियम है, 2 Cl लगा लो। OX हमारा क्या होता है? बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो OX को यहाँ पे बना लेंगे इस तरीके से, ये आपका OX हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 नेगेटिव है, इसके बाद ये भी शीश है। अब क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है? हाँ दिखा रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। क्यों दिखाएगा बेटा? क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री POS नहीं है। इसको बीच से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, इधर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, इधर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, तो मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा। अगर यही प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर होता तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को नहीं दिखाता, जैसे कि यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये जो है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों दिखा रहा है, ये केवल ज्योमेट्रिकल दिखा रहा है, ये ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों दिखा रहे हैं। तो हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर ये तुमको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, एग्जांपल से मैंने ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल को एक्सप्लेन किया, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।